नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट डिजिटल लर्न। साथियों, आपको पता है कि आज बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम हो गया, जिसमें कि आज 6 to 8 का एग्जाम। 6 to 8 के एग्जाम के सोशल साइंस के जो पेपर हैं, उसमें हम लोग जनरल स्टडीज के जो प्रश्न है, जो 40 प्रश्न जनरल स्टडीज के आते हैं, जो आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स और फिर पॉलिटी। बारी बारी से सब कुछ करेंगे, लैंग्वेज भी करेंगे। साथियों, लैंग्वेज बहुत इजी था, इसलिए उसमें कोई ज्यादा समस्या है नहीं। सभी बच्चों को 9 नंबर आ ही जाएगा। अब हम लोग जनरल स्टडीज के 40 प्रश्न देखते हैं और देखते हैं कि 40 प्रश्नों में कैसे प्रश्न आए। और हाँ भैया, सर्विस क्लासेस जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। क्योंकि जो भी भैया हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए थे और हमारे साथ कर रहे थे वीडियो, उन सबों को ये सवाल लगा होगा हलवा। हलवा लगा होगा, क्योंकि आपका भाई खुद एक बीपीएससी टीचर है और जो बताता है वही एग्जाम में आ जाता है। पहला प्रश्न है साथियों, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। देखिए, मलेरिया परजीवी, मलेरिया जो है इफेक्टिव करता है पिल्हा को इफेक्टिव करता है, लेकिन इसका सही जो आंसर होना चाहिए यकृत। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण जो है यकृत में होता है। हाँ साथियों, यकृत में। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया? जिंदाबाद। एक प्रश्न का जवाब क्या है? फ्रांस है। विश्व का पहला देश फ्रांस बन गया है, जो कि गर्भपात को मतलब एबॉर्शन को क्या कर दिया, संविधान में जगह दे दिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन शायद 1968 में। इसमें डाउट है, ये क्या है? डाउट वाला क्वेश्चन है, हमको अभी पता नहीं इसका कंफर्म। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? सब आदमी मुरैना मध्य प्रदेश मारे हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा ई, यानी कि हरियाणा में। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है साथियों। कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा के अंदर बनाया जा रहा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम निर्वाचित सभापति थे राजीव रंजन सिन्हा। कौन थे? राजीव रंजन सिन्हा। झारखंड में घाटशिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में घाटशिला जो है तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोग आपको अभ्रक बताएंगे, लेकिन जवाब तांबा होगा। आप लोग इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय ने एक फैसले, सीधा सीधा कहता है कि इमरान खान की जो पार्टी है, जिसका नाम है तहरीक इंसाफ, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो उसका चुनाव चिन्ह है क्रिकेट का बैट। क्या है? क्रिकेट का बैट। आपको पता है कि उन्हें जो 96 में जो 1996 में जो तिरानवे में जीता था ना, 1993 में जो जीता था वर्ल्ड कप, उस टीम के कप्तान थे कौन? इमरान खान। सड़क प्रकाश के उपयोग में आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक ना साथियों? कितने वर्ष में 7500 रुपया 8% साधारण ब्याज के दर से दोगुना हो जाता है? 12/8 96, यानी कि 12.5 वर्ष में। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था साथियों, सब इजी। कहता है इसमें क्या होगा, इतना का मान कितना है? इसका मान आएगा 4। कितना आएगा साथियों? 4 आएगा, ठीक ना? उसके बाद निम्न में से कौन सा अहोमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? अहोमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है, यह है तो आपका टॉर्च बल्ब। टॉर्च बल्ब में जो है अहोमिक प्रतिरोध नहीं होता है, क्योंकि ये किससे जलता है? बैटरी से जलता है साथियों। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? बच्चा बच्चा जानता है, सिंचाई के लिए। भारत में पानी का सर्वाधिक प्रयोग सिंचाई के लिए होता है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा के किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया है? तो आपको पता है कि ये मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की यात्रा के साथ। केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंकने वाले कौन थे? 8 अप्रैल 1829 को जो है भगत सिंह प्लस बुक्तेश्वर दत्त। भगत सिंह और बुक्तेश्वर दत्त ने क्या किया था? बम फेंका था केंद्रीय असेंबली में, ठीक ना? इसका जवाब बुक्तेश्वर दत्त हो जाएगा, बटुकेश्वर दत्त। इनमें से कौन सा कोलाइडल नहीं है? तो कोलाइडल नहीं है, सिरका कोलाइडल नहीं है, एसिटिक एसिड क्या है? कोलाइडल नहीं है साथियों। ओके, अगला प्रश्न है 14:25 में, तो इसका घटा लीजिएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? 336 होगा, 336। प्रकाश की और पौधे का झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो प्रारूह के छायादार भाग के और ऑक्सीजन का विसरण। ओके, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? पोखरा। किसको घोषित किया गया? पोखरा को घोषित किया गया है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग किया जाता है बैटरी उत्पादन में। कहाँ किया जाता है? बैटरी उत्पादन में किया जाता है साथियों। बहुत ही सटीक जवाब बता रहे, एकदम बीपीएससी हूबहू यही जवाब बताएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अभी मिला लीजिए और बीपीएससी के आंसर किससे भी मिला लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1838 में और 39 में, यहाँ हरिपुरा और त्रिपुरी में। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही जवाब लग रहा है। साइमन कमीशन का गठन की घोषणा कब की गई थी? 8 दिसंबर 1927 में। ये 8 नवंबर होगा। क्या होगा? नवंबर होगा। वैसे तो आप इसका जवाब आयोग क्या लेता है? ये अगर आयोग 8 नवंबर मानेगा तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ओके साथियों, कहता है भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ है? तो अधिक अनुकूल परिस्थितियां खंबात की खाड़ी में, क्योंकि भारत में सबसे ऊंचा जो ज्वार जलप्रपात है वो जो ज्वार भाटा है वो कहाँ आता है? खंबात की खाड़ी में आता है, ठीक ना साथियों? 26/11 आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध। सीधा ये पूछ रहा है, डॉक्टर सदानंद ताते किसके प्रमुख है? तो डॉक्टर सदानंद ताते जो है ईडी प्रवर्तन निर्देशालय के क्या है? प्रमुख है। निम्न में से कौन सा शरीर का संतुलन को नियंत्रित करता है? तो ये सेरिबेलम होगा और कौन होगा? सेरिबेलम और कौन, इसलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, लेकिन हो सकता है आयोग जो है सेरिबेलम भी मान ले, ठीक ना?
एक कमरा 8 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 10 फीट ऊंचा है तो कमरे का, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका वही 10√2 हो जाएगा। ठीक है, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो CO कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? जल में घुलनशील है। चूना पत्थर आप लोग जानते हैं। सिनेमा आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया साथियों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने की थी। ओके, बहुत ही इजी प्रश्न। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? ये बाकू अजरबैजान में हुआ। ठीक है ना। सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में इतना 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 दिया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 425। सही जवाब क्या होगा साथियों? 425 होगा। ओके, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के एक नए श्रेणी की घोषणा की है। ये कब दिया जाएगा? 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर दिया जाएगा। बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है साथियों? क्योंकि 22 मार्च को आपको पता है कि बिहार किससे अलग होता है? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था साथियों। बार बार बताए हैं, आपका कराया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्वास की क्रिया में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा स्थापित होते हैं तथा एटीपी के रूप में भंडारित होते हैं। सही जवाब है। अब इसका सही जवाब आपको पता है कि इसका सही जवाब क्या होगा? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। निम्न में से कौन सा ये सही है? 33/36 नहीं, 17/18, 31 नहीं, ये 1 नंबर इसका सही जवाब है। क्या है? 1 नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है ना साथियों। अगला निम्न में से कौन उन 4 कैप्टनों में से नहीं है जो? तो ये सभी क्या है? ये सभी हैं, ये सभी हैं। तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी जा रहे हैं ऊपर अंतरिक्ष में। कहता है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता का भारत में विश्व में कौन सा स्थान है? 133वां। कौन सा स्थान है? 133वां स्थान है साथियों। उसके बाद अगला सवाल है 1/3 टू द पावर x बराबर इतना। तो जो इतना का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 0.25। क्या होगा? 0.25 का 0.25 होगा। ठीक है ना। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हो गया? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया। कब किया गया? 1934 में किया गया। किसने किया था साथियों? कांग्रेस जयप्रकाश नारायण ने। कौन सी नदी भारत में नेपाल की भी सीमा बनाती है? काली नदी है, जिसको आप लोग किस नदी से जानते हैं? शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। यह नदी नेपाल और ये जो है आपका क्या था? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो 40 जीएस के प्रश्न थे उसका सटीक डिस्कशन था। उम्मीद करिए कि यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में सीधा सीधा पूछा गया और ये क्वेश्चन का सही जवाब बताया गया एकदम बीपीएससी चेयरमैन और बीपीएससी का आंसर की भी यही जवाब बताएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अभी तक आपने सर्विस क्लासेस केजी को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया कर लीजिए साथियों, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती बिहार दरोगा के लिए एकदम करंट तैयार कराता है और नौकरी के दहलीज पर ले जाता है। धन्यवाद साथियों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, राधे राधे, वंदे मातरम, शेष और जितने भी बात साथी हमारा इस वीडियो को देखने सबका रिजल्ट अवश्य होगा। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं और जल्द मिलता हूं हिस्ट्री के क्वेश्चन का। धन्यवाद सर।